सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात पर लगाए इल्जामात को नजरअंदाज करके वोटर्स के हुकूक के मामले में अंधी नहीं हो सकती। आइन सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में इजाफी नोट। कहा, आबादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह गलत हुई। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। जस्टिस अतहर ने इजाफी नोट में मजीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की बुनियाद पर नाअहल हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मुतमईन करना है कि सियासी जमात किस जवाब पर इंतखाबी अमल से बाहर हुई। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करने में नाकाम रहा तो उसकी आईनी जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अफ़गान हुकूमत से ताउन की उम्मीद थी, लेकिन वो अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों को मगरबी सरहद भेजने के लिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की, लेकिन खदशा था कि वो वहाँ से भी वापस आ सकते थे। ख़ाजा आसिफ ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने के लिए चीन का कोई दबाव नहीं। पिछली हुकूमत ने 4 से 5 हज़ार लोग अफगानिस्तान से बुलाकर बसाए। उन आने वालों के घर अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों के लिए ठिकाने बन गए। वफाकी वज़ीर ने कहा, इमरान खान की रिहाई से कोई खतरा नहीं होगा। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं समझते कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदा लेंगे। ये जो अंदाज है ये तो दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जब फैसले होंगे तो फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं अपने मुस्तक़बिल के बारे में, बिल्कुल अंधे होकर फैसले कर रहे हैं। कोई हमारी ना आंखें खुली हैं ना हमारे दिल की आंखें खुली हैं, और खुदा जाने इसको हम हुब्बुल-वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर दिफा के बयान का अंदाज पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं। जहाँ ऐसी जंगी तरबियत के नतीजे में फैसले होंगे तो फिर इसी तरह होगा। ऐसे फैसलों से फिर खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। ना हमारी आंखें खुली हैं, ना ही हमारे दिल की आंखें खुली हैं। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन चलेगी। माल रोड पर कुदरती मनाजिर में हायल बुलंद इमारतें ख़त्म की जाएंगी। मरी के मशहूर GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल होंगे। कदीमी इमारतों पर यकसां सूरत और कलर स्कीम नाफिज की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई। इजलास को बताया गया कि तामीर व बहाली के मनसूबों से मरी में रोज़ाना 6 लाख गैलन से ज़ायद साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। हुकूमत 1100 से ज़ायद घरों में बारिश के पानी को महफूज बनाने के प्रोजेक्ट में भी ताउन करेगी। ब्रीफिंग के दौरान सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि तरक्याती मनसूबों की तकमील के दौरान गरीब आदमी को तंग न किया जाए। हुकूमत मुतासरीन को खुद स्टॉल्स लगा कर दे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने PWD को फौरी तहलील करने का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, मुलाज़मीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के तहत जारी मनसूबों को मुताल्लिक़ा वफ़ाक़ी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल अक़वामी मायार की निजी कंपनियों की खिदमात ली जाएंगी। मुल्की ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इलेक्शन की रिपोर्ट के मबनी अपनी वहां पे करारदाद की, और उसमें लिखा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। इसमें मुदाखलत की क्या बात है? ये सारी दुनिया ये कह रही है। US गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी, उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता?
अमरीकी करारदाद से मुदाखलत कैसे हो गई? पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन में धांधली हुई है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने ऑपोजिशन से करारदाद इसलिए शेयर नहीं की कि इनका झूठ पकड़ा जाता। हुकूमती जमातें उस वक्त खामोश थी जब अमरीका ने डोनाल्ड लू के जरिए मुदाखलत की थी। एक सवाल के जवाब में कहा मसरूफियात के बायस पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर उमर अयूब से हाथापाई करने वाले शेर अफजल मरवत के कारकुन थे। पार्टी रहनुमाओं ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 जुलाई को अदियाला जेल में बानी पीटीआई को पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत पीटीआई के एहतजाज की क़यादत करना चाहते हैं। रिपोर्ट में शेर अफजल मरवत के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात का भी हवाला दिया गया है। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग पीटीआई में ना आए। फवाद चौधरी के हामिद खान और पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के बारे में नाजेबा अल्फाज। ये भी कहा कि दोनों तहरीक इंसाफ को खा रहे हैं। हामिद खान पर इफ्तिखार चौधरी से मिलकर पीटीआई को 2013 का इलेक्शन हरवाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा दोनों पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर की गई 54,000 से ज्यादा भर्तियां कल आदम करार दे दी। वॉक इन इंटरव्यूज की बुनियाद पर भर्तियों को एमक्यूएम ने चैलेंज किया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को आइंदा वॉक इन इंटरव्यूज न करने और भर्तियों के नए कवानीन के मुताबिक भर्तियां करने का हुक्म दिया। इससे काबिल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमत ने कहा है कि वो भर्तियों के लिए नया इश्तिहार जारी करने और दोबारा टेस्ट और इंटरव्यू करने को तैयार है। एमक्यूएम की तरफ से फरूग नसीम ने दलाइल दिए। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का जनूबी अफ्रीका को 177 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्या कुमार को जल्दी पवेलियन भेज दिया, लेकिन फिर पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले विराट कोहली क्रीज पर खड़े हो गए, निस सेंचुरी दाग दी। भारत वर्ल्ड कप जीता तो 17 साल बाद चैंपियन बनेगा। जनूबी अफ्रीका जीता तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फाइनल के मुकम्मल टिकट्स नहीं बिक सके। भारतीय टीम के फाइनल में होने के बावजूद स्टेडियम हाउस फुल न हुआ। मैच के आगाज से काबिल $260 वाले प्रीमियर स्टैंड की 100 सीटें दस्तियाब थीं। $275 वाले पार्टी स्टैंड की भी मुताद्दिद टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तियाब रहीं। ओपन एयर क्लब स्टैंड के $1500 मालियत के भी कुछ टिकट्स फरोख्त न हो सके। हैदराबाद में जायदाद के तनाज़े पर एक शख्स ने बेवा भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दीवार चुन दी। मां बेटी 12 घंटे तक कमरे में कैद रहीं। अहले मोहल्ला ने भिनक पड़ने पर मुदाखलत की, हाथों डंडों से दीवार उखाड़ी, मां बेटी को बाजियाब करवाया, पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मुतासरा खातून तस्लीम बीबी की मुद्दत में उनके देवर सुहेल, देवरानी और उनके भाई वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर में घर पर कब्जे, हब्से भेजा और दीगर दफात शामिल। तमाम मुल्जिमान फरार हो गए। मुतासरा खातून का कहना है कि उन्हें धक्के देकर कमरे में फेंका गया और दीवार खड़ी करने से पहले दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। एसएसपी हैदराबाद का कहना है कि अभी तक की मालूमात के मुताबिक मुतनाज़े घर बेवा खातून तस्लीम बीबी के शौहर के नाम पर था। इस घर की मिल्कियत पर खातून और देवर के दरमियान तनाज़ा था। Another negative in our society is the law of inheritance, which is very cut
clear cut. It's specified, shares are specified. You don't have to really think. These cases should take literally 5 minutes to decide and dispose of. Should never see the Supreme Court, let alone even the High Court. But the male members of society deprive ladies of their Quranic shares, which in addition to breaking the laws of Pakistan is a sin. हमारे मुआशरे के मर्द ख़वातीन को कुरान में मुतय्यन हक़ विरासत से महरूम करते हैं। ये न सिर्फ मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि गुनाह भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत हुकूक़ दिए। कानून विरासत बहुत वाज़ेह है कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। विरासत से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात का फ़ैसला 5 मिनट में होना चाहिए। इन मुक़द्दमात को हाई कोर्ट तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आना चाहिए। मजीद कहा कि इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म है। झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में क़ज़फ़ की हद मुक़र्रर है। सज़ा 80 कोड़े है। आज तक नहीं सुना कि किसी को क़ज़फ़ पर कोड़े मारे गए हों। जोर दिया कि ज़िंदगी के तमाम शुअबों में ख़वातीन की शमूलियत के लिए इक़दामात किए जाएँ। हमारे वालिदैन जो हैं, हमारे माशरे में जो वालिदैन जो हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, बच्चियों को एजुकेशन जो है वैल्यू एडिशन के लिए देते हैं ताकि उनको रिश्ते अच्छे मिल जाएं। डॉक्टर बनाएंगे, अच्छा रिश्ता बन जाएगा, मिल जाएगा। कोई और अच्छी तालीम जो है, डिग्री मिल जाएगी, रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। 17% बच्चियाँ सिर्फ जो है वो मेडिकल की प्रैक्टिस करती हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है एक डॉक्टर बनाने पे हुकूमत का लगता है, और दे अल्टीमेटली लैंड अप इन द किचन इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल्स। लोग वैल्यू एडिशन और अच्छे रिश्तों के लिए बेटियों को तालीम दिलाते हैं। हुकूमती खर्चे पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाकर डॉक्टर बनने वाली लड़कियां शादी करके हाउसवाइफ बन जाती हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में GC विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, 73% लड़कियां मेडिकल में आती हैं और सिर्फ 17% प्रैक्टिस करती हैं। लड़कियां डिग्रियां लेकर घर न बैठें, वालिदैन हाउसवाइफ बनाना चाहें तो एहतजाज करें। पाक बहरिया में ख़वातीन की बढ़ती शमूलियत काबिल तहसीन। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म्स और जदीद टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन वॉरफेयर का इशारा दे रहे हैं। पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जारहियत और दहशत गर्दी से निमटने के लिए हम वक्त पर आज़म हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं। बात शोर शराबे से गालियों तक पहुंची गई है। हुल्लड़बाजी और बेहुदा नारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ऑपोजिशन के रवैये पर फट पड़े। गालियां देने वाले 20 अरकान को ऐवान से बाहर करने के बाद एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं, माहौल किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। उनकी मौजूदगी में ऐवान के अंदर गालियाँ दी गईं। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो उन्हें अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने जो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे, देखिए इस तरह नहीं चलेगा। हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं इस पंजाब हुकूमत की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं। आपके आगे हम कैसे झुकेंगे? पंजाब में अपोजिशन ने अपने 11 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा कि जब तक 11 अरकान को असेंबली जाने नहीं देते एहतजाज जारी रहेगा। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर सुन लें, हम कभी उनके आगे नहीं झुकेंगे। अपोजिशन के इजलास में 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आज़म ऑफिस ISI, IB और सारी सिविल और मिलिट्री एजेंसियों से कहे कि आइंदा किसी जज या अदालती अमले से कोई राब्ता ना करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जजेस को हिदायत की कि ऐसी हर कॉल रिकॉर्ड कर लें जो उनके ख्याल में ज़ेर समात केस पर असरअंदाज होने के लिए की गई हो। अदालत का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजों को 9 मई के केसेस के फैसले तरजीही बुनियादों पर करने की भी हिदायत। IG पंजाब से भी कहा कि मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकें।
जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल बेंच ने सरगोदा में ATC जज को हिरासा करने के असखुद नोटिस केस का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि अदालती अमला तफ्तीश में ताउन करे, तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करे, हाई कोर्ट को फराहम करे। जुर्म एक हो तो मुकदमे दो नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी मुखालिफिन पर मुल्क भर में मुकदमा दर्ज कराने की रिवायत गैर कानूनी करार दे दी। शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, सुगरा बीवी केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि एक वाक़े के मुख्तलिफ FIRs नहीं कर सकती। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासी जमातें हुकूमत में हो तो मुखालिफिन पर न सिर्फ बेबुनियाद केसेस बनाती हैं बल्कि एक इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज कराती हैं। सियासी मुखालिफिन को ऐसे हिरासा करना तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान के सामने पेश। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी के लिए भिजवा दिया। सदर की तौसीक के बाद बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बाज़ टैक्स इक़दाम 16 जून से नाफिजुल अमल होंगे। बिल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। इस्लामाबाद में MKM के वफ़द की बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क बिलखुसूस सिंध की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फाइनेंस बिल में तरमीम के बाद प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र पर फाइलर्स पर 3% और नॉन फाइलर्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड वफाकियों, सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों के लिए जायदाद की फ़रोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स की शर्त ख़त्म कर दी गई। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की 56 लाख से ज़ायद आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी 40% कर दी गई, लेकिन 1 करोड़ सालाना आमदन पर 10% सरचार्ज आयद। तनख्वाहदार और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस मुतासर। इस्लामाबाद में फार्म हाउसेज और रिहायशी घरों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद। 1 से 2000 गज के रिहायशी घरों पर 10 लाख, 2000 गज से बड़े घरों पर 15 लाख रुपए टैक्स होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स पर भी टैक्स आयद। रिहायशी, कमर्शल और दीगर इमारतों की तामीर पर 10%, जबकि इमारतों की फ़रोख्त से हासिल आमदन पर 15% टैक्स लगाया गया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 19 मनसूबों की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में तामीर नौ के मनसूबों के लिए 11.2 अरब रुपए मुख्तस। फोरम ने सिंध में शुरू किए गए मुतादिद मनसूबों की भी मंजूरी दी। सिंध में मकानात की तामीर के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। कराची में ग्रीन लाइन BRTS को ऑपरेशनल करने के लिए नजरसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी दे दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सरगोदा और जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, लाड़काना, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48। मुल्तान, सखर 47, अटक, जहलम, नौकुंडी 46, तुरबत 45, दादू नवाबशाह 44, ठट्ठा हैदराबाद 43 और सिब्बी गवादर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी को 41 डिग्री महसूस किया गया। महकमा मौसमियात की कराची में शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। मौसम अगले 3 रोज़ भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुजफ्फराबाद, कोटली और समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कहा, बिजली नहीं आती लेकिन बिल भर भर कर आते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 12-12 घंटे से भी ज्यादा। 2 रोज पहले नॉर्थ कराची, कोरंगी, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, नाज़िमाबाद समेत दीगर इलाकों में टूटने वाले बिजली के तार अब तक जोड़े न जा सके। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। उधर लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के देही इलाकों में बिजली की बंदिश 17 घंटों से ज्यादा हो गई। कोयटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। नौशहरा में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में सूबे को 590 अरब रुपए नहीं दिए गए। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा यह रकम 2010 में स्वात ऑपरेशन के बाद तामीर और बहाली के कामों पर खर्च हुई। NST के तहत बकाया जात ताहाल नहीं मिले। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ फ़ौज और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क की तारीख बताती है किसी ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑपरेशन के नतीजे में अवाम और फ़ौज के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। MQM पाकिस्तान को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की सरबराही मिल गई। डॉक्टर फारूक सत्तार कायमा कमेटी बराए निजकारी, अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए IT, जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए तिजारत और हफीजुद्दीन एडवोकेट कायमा कमेटी बराए सनअती पैदावार के चेयरमैन होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है पंजाब हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को ब्यूरोक्रेसी का मुकम्मल ताउन हासिल है। अशियाए खुरोनोश की कीमतों के तयन के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन बोले अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया सरगर्म है। वज़ीर आला पंजाब कीमतों में इस्तेहकाम को खुद मॉनिटर करती हैं। गंदम ज़खायर की कड़ी निगरानी की जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर नाई के इलाके शाबान से अगवा किए गए 7 अफराद को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। मकनियों के घर वालों का बलूचिस्तान असेंबली के बाहर एहतजाज। अपने प्यारों की बहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा। कहा हमने अपने प्यारों की रिहाई के लिए खुद कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगवाकारों ने 20 जून को 14 अफराद को अगवा किया था। अब तक 7 मकनियों को अगवाकार छोड़ चुके हैं। इसराइली फौज का गजा शहर में पानी लेने के लिए जमा निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला। बरीज कैंप पर बमबारी, रफ़ा में ड्रोन हमला। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की चढ़ाई पर मगाज़ी अल-मवासी कैंपों और शुजाइया से हज़ारों फ़लस्तीन दोबारा बेघर हो गए। जनूबी लेबनान पर भी इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइल को हिज़्बुल्लाह से कशीदगी बढ़ाने पर तबाहकुन जंग का सामना होगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस की कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर आसिफ महमूद के घर मुनक़िदा फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा आइंदा इलेक्शन में हम ये तय करेंगे कि हम किस किस्म का मुल्क चाहते हैं और हम बहैसियत मुल्क कौन है। उन्होंने कहा कि इन इलेक्शन के नताइज अमरीकी अवाम और दुनिया भर के लोगों पर असरअंदाज हो सकते हैं। एक सवाल पर कि ज़्यादातर पोल्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के चांस ज़्यादा हैं, तो क्या आपकी हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है कि तमाम नाराज़ वोटर्स आपके हक़ में वोट डालें? कैमिला हैरिस ने कहा उन्हें उम्मीद है कि वोटर्स अपने वोट की ताकत को समझते हुए सही नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। तकरीब का एहतमाम जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के पहले मुबाहिसे से एक दिन पहले किया गया था। और टीवी और फिल्म के मकबूल अदाकार शकील मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी पहली बरसी नहीं भूले। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार यादगार हैं।